हेलो एवरीवन, हाउ इज योर मूड टुडे? कैसा है आपका मूड संडे स्पेशल क्लास में, धमाकेदार क्लास में? कैसा है जरूर कमेंट करें। मूड कैसा है आपका? आज मैं जो टॉपिक लेके आ रहा हूँ दैट इज वेरी स्पेशल टॉपिक एंड दैट इज वेरी लिस्ट नो टॉपिक टू ईच एंड एवरीवन। ओनली 2 to 3% नो अबाउट दिस मूड। मूड होता क्या है? हम अक्सर बात करते हैं मूड मूड मूड, आपका मूड, मेरा मूड, उनका मूड। आज उनका मूड अच्छा नहीं है, आज मेरा मूड अच्छा है। जब हम किसी मूड की बात करते हैं तो दो मूड होते हैं। क्या आपका मूड अच्छा है या तो मूड बुरा है? यही तो होता है ना। आप किसी से पूछते हो या किसी को बताते हो आपका मूड कैसा है, या कोई आपसे पूछता है आपका मूड कैसा है, तो आंसर मिलता है मेरा मूड अच्छा है या तो मेरा मूड बुरा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल और एक वन ऑफ द बेस्ट चैनल ऑफ इंग्लिश लर्नर, so that you can learn English in very easy way, very systematic way, very conceptual way। ठीक है, वो तो ठीक है, आपको पता है। जस्ट सब्सक्राइब तो आप कर ही लेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर लेंगे। ठीक है, मुझे 1000 करना है आपको। ठीक है, 700 वाइज। तो कहने का मतलब मूड। मैंने आपके मैसेज पूछा व्हाट इज योर मूड टुडे सर? माय मूड इज नॉट गुड माय डियर। व्हाट इज योर मूड माय डियर सर? माय मूड इज गुड। So if you ask the mood, someone say either good or bad. If you ask to someone, you will say good or bad. मेरा मूड नहीं है कुछ खाने का, मेरा मन नहीं है कुछ खाने का, मेरा मूड नहीं है वीडियो बनाने का, मेरा मूड नहीं है पढ़ाने का। So everything depends on the mood. सब एक फैक्ट को समझना होगा, everything depends on the mood। अब देखिए, मूड इज ए टॉपिक विच इज आल्सो नोन एज मोड। मोड मीन्स होता है तरीका, मोड मीन्स होता है मन। तो लगभग सेम बात है। तो अब एक टॉपिक पे चलते हैं थोड़ा सा। मूड होता क्या है, मूड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो मूड होता है, जैसे कि मैंने बोला मेरा कुछ खाने का मन नहीं है, तो क्या है मूड रिप्रेजेंट कर रहा है? मूड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मेरे एटीट्यूड को और मेरे इंटेंशन को। मेरा इरादा क्या है? खाने का इरादा नहीं है, पढ़ाने का इरादा नहीं है। तो मूड रिप्रेजेंट एटीट्यूड, मूड रिप्रेजेंट इंटेंशन ऑफ स्पीकर। किसी स्पीकर का मूड क्या रिप्रेजेंट करेगा? एटीट्यूड एंड इंटेंशन। यहां तक क्लियर है बात? बिल्कुल क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एटीट्यूड इंटेंशन क्लियर करने के बाद मूड को हम शो कैसे करेंगे? देखिए, मूड इज शोन बाय वर्ब, ऐसे बोल सकते हैं इसको, या और वर्ब रिप्रेजेंट्स द मूड। वर्ब रिप्रेजेंट्स द मूड। वर्ब जो होता है वही मूड को रिप्रेजेंट करता है। वर्ब जो होता है वही मूड को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जैसे मैंने बोला आई एम गोइंग टू पटना टुडे। मैं बता रहा हूं, मैं आई एम गोइंग टू पटना टुडे, मैं आज पटना जा रहा हूं। ये मेरा मूड है। सो एक पटना जा रहा हूं एक वर्ब है, इस वर्ब गोइंग वर्ब से रिप्रेजेंट हुआ है, तो ये मेरा मूड है। गो फ्रॉम हियर, यहां से चले जाओ। ये मैं ऑर्डर दिया किसी को, यहां से चले जाओ, ये भी मेरा मूड है। पहले तो आपको ये समझना होगा वर्ब का काम क्या होता है, कितनी तरह से वर्ब काम करता है, और जितनी तरह से वर्ब काम करता है उतनी तरह से मूड भी काम करता है। समझ गए? वर्ब मैंने समझा दिया है डिटेल में, वो वीडियो जरूर देखेंगे। वर्ब जितनी तरह से काम करेगा मूड भी हमारा उतनी तरह से काम करेगा डियर लर्नर। चलते हैं वर्ब की ओर और जानते हैं कि वर्ब के क्या फंक्शन होते हैं। ठीक है, मूड किससे रिप्रेजेंट होगा? सबसे पहले तो आपको जानना है मूड है क्या। Whenever the speaker says something, it shows the intention of the speaker. So that intention, that attitude is known as mood in English grammar. And whenever mood represents, so mood can be represented by verb. ठीक है, तो verb क्या represent करता है? एक verb बहुत चीज represent कर सकता है, एक दो चीज represent नहीं कर सकता है। अब समझते हैं verb के बारे में। तो verb fact और statement represent करता है। कैसे? आप समझेंगे बात को। जैसे कुछ आप बताते हो या कुछ कहते हो तो फैक्ट होता है ना, या स्टेटमेंट होता है। जो फैक्ट और स्टेटमेंट होगा वो हमारा माना जाएगा। दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ मूड।
टाइप इंडिकेटिव या डिक्लेरेटिव, ठीक है। क्यों डिक्लेरेटिव सेंटेंस आपको याद होगा, स्टेटमेंट वाला सेंटेंस डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहे जाते हैं। तो व्हेनेवर द वर्ब रिप्रेजेंट स्टेटमेंट, व्हेनेवर द वर्ब रिप्रेजेंट डिक्लेरेशन it known as declarative mode, it known as indicative mode. Got it? It known as indicative mode. Okay, very good. चलते हैं सेकंड, whenever verb asks a question, whenever verb asks a question, it is known as interrogative mode. Definitely यही बात है, सही सोचा आपने, interrogative mode. स्टेटमेंट ये सब क्वेश्चन जब आपको अगर सेंटेंस के टाइप याद है, मोड बहुत आसानी से आप सीख जाओगे, ठीक है। कुछ मोड है नहीं, अब देखिए मोड वर्ब भी है, सेंटेंस के टाइप है। जब किसी ऑर्डर में वर्ब करेगा, कमांड शो करेगा, रिक्वेस्ट शो करेगा, एडवाइस शो करेगा, सेशन शो करेगा, तो आप मुझे बता दो ये कौन सा सेंटेंस है जिसमें एडवाइस आता है, रिक्वेस्ट आता है, सेशन आता है। तो ऑब्वियसली इंपेरेटिव है सर, तो इंपेरेटिव मोड, इंपेरेटिव मोड, ओके, इंपेरेटिव मोड। फोर्थ में चलेंगे हम फोर्थ में चलेंगे। अब वर्ब के कुछ स्पेशल फीचर्स पे चलेंगे। ये तो बहुत नॉर्मल फीचर्स थे, ठीक है। स्पेशल फीचर क्या है, व्हाट आर द स्पेशल फीचर वर्ब कुड रिप्रेजेंट, चलिए देखते हैं। विश, डिजायर, कंडीशन, पॉसिबल, कंडीशन दैट इज पॉसिबल होना चाहिए। कंडीशनल सेंटेंस पढ़ा होगा आपने, विश है, डिजायर है, कंडीशन दैट इज पॉसिबल। इफ कंडीशन इज पॉसिबल, विश और डिजायर किस में आता है, ऑपरेटिव में आता है। कंडीशन पॉसिबल है तो वर्ब को मतलब मोड को बोलेंगे कंडीशनल मोड। क्या बोलेंगे, कंडीशनल मोड, कंडीशन से बना कंडीशनल मोड, ठीक है। अभी चलते हैं आगे। द फिफ्थ मोड इज हाइपोथेटिकल सिचुएशन, यानी कि ऐसा सिचुएशन जो होने के लिए पॉसिबल नहीं है, जो हम कंडीशन में ही पढ़ते हैं, लेकिन सिचुएशन हो सकता है। द कंडीशन व्हिच इज नॉट पॉसिबल इज गोइंग टू बी हैपन बट इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू द सेंटेंस। सो यहां पे बोलते हैं सबजंक्टिव मोड, ठीक है। अब यहाँ पे ये 5 मोड का टाइप हो गया। इंडिकेटिव मोड, इसको डिक्लेरेटिव मोड बोलते हैं। और क्या होता है, जो एक क्वेश्चन मार्क है इसमें भी इंक्लूड किया जा सकता है, नहीं तो ये अलग भी कहा जा सकता है, ठीक है। जो क्वेश्चन पूछते हैं इंडिकेटिव मोड को हम डिक्लेरेटिव में भी इंक्लूड कर सकते हैं चाहे तो, लेकिन हम अलग से उसको बनाते हैं, ठीक है। चलो हम अलग से बनाते हैं। तो मोड नंबर 1 इंडिकेटिव मोड, मोड नंबर 2 इंपेरेटिव मोड, मोड नंबर 3 कंडीशनल मोड, जो कि विश, डिजायर और कंडीशन, ऐसे कंडीशन को शो करता है जो कि पॉसिबल है, कंडीशनल मोड। हाइपोथेटिकल कंडीशन सिचुएशन, कंडीशन लिख लेते हैं यहाँ पे, ऐसे कंडीशन जो कि पॉसिबल है, सब्जेक्टिव मोड, ठीक है। एक एक करके हम इसको डील करेंगे, ठीक है, एक एक करके डील करेंगे। तो इसको पहले डील करेंगे, फिर इसको डील करेंगे, उसके बाद इसके लिए हम सेपरेट वीडियो लेके आएंगे और उसको आपको सिखाना होगा, क्योंकि इसके टाइप्स होते हैं और ऐसा तो डायरेक्ट हम बता दूंगा, ठीक है। तो इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो लेक्चर लेके आऊंगा। चलिए जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट। ठीक है, हाइपोथेटिकल कंडीशन विश के लिए भी यूज कर सकते हैं इसको, ठीक है। चलिए तो ये हो गया। अब इसको चलो आप रब कर देते हैं, और रब करने के बाद हम टाइप 1 पे चलते हैं, ठीक है, जो मेरा मोड का जो नंबर 1 टाइप है उस पे चलते हैं। तो पहला टाइप मैंने क्या बोला था आपको, पहला टाइप बोला था डिक्लेरेटिव मोड या इंडिकेटिव मोड बोला था, ठीक है। इंडिकेशन कुछ इंडिकेशन हो रहा है, तो इंडिकेशन से अब समझने वाली बात क्या है, कोई भी फैक्ट, व्हाटएवर फैक्ट और व्हाटएवर स्टेटमेंट यू आर सेइंग इट गोज इनटू दिस मोड, ओके। The boys are playing. The boys are playing. The boys are playing. ये क्या है, आप मुझे सोचो, एक स्टेटमेंट है,
एक स्टेटमेंट है मैंने बोला, तो क्या इंडिकेटिव मोड है, सिंपल सा बात इंडिकेटिव मोड है। और इंडिकेटिव मोड में सबसे बड़ी बात क्या देखना है आपको, जो आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है, वो रूल को फॉलो करेगा। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो रूल होता है उसको फॉलो करते हुए इंडिकेटिव मोड बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखना है आपको, देखिए बॉयज ऑफ प्लेइंग हो गया, उसके बाद देखिए द सन rises in the east, सूरज पूरब में उगता है। ये क्या है, ये कौन सा मोड हो गया, सूरज पूरब में। एक फैक्ट है ना, एक स्टेटमेंट तो हो ही गया, लेकिन एक फैक्ट जो दर्शा रहा है, ये जब फैक्ट को दर्शाएगा तो मेरा हो जाएगा कौन सा मोड, इंडिकेटिव मोड। कौन सा मोड, इंडिकेटिव मोड, ठीक है। राम लिव्स इन अयोध्या, हमने कुछ बोला अयोध्या, कौन सा मोड, हमने एक स्टेटमेंट दिया, कौन सा मोड, इंडिकेटिव मोड। व्हाटएवर वी गिव द स्टेटमेंट इट ऑल बिकम्स इंडिकेटिव मोड। कुछ भी स्टेटमेंट देते हैं, कुछ भी, मेरा मोबाइल महंगा है, व्हाटएवर स्टेटमेंट में भी पॉजिटिव, यहाँ ध्यान रखेंगे, और में भी नेगेटिव। इसमें कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना है। स्टेटमेंट दोनों तरह का हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह का हो सकता है। जैसे राम doesn't live in अयोध्या, राम lives in अयोध्या, ठीक है। The boys are playing, the boys are not playing। तो डिक्लेरेटिव मोड का पहला पार्ट बिल्कुल समझ में आया होगा, ठीक है। तो समझ में आ गया तो चलिए इसको मिटा देते हैं, रब करते हैं। अब हम लोग सेकेंड पार्ट पे चलेंगे। द सेकेंड नंबर पार्ट इज आवर इंट्रोगेटिव मोड, ठीक है। इंट्रोगेटिव मोड, इंट्रोगेटिव मोड, इंट्रोगेटिव मोड में क्या हम लोग सीखना चाहते हैं। इंट्रोगेटिव मोड, जो इंट्रोगेटिव मोड किसके लिए होता है, क्वेश्चन पूछने के लिए। कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे तो इंट्रोगेटिव में रखेंगे, व्हाई आर यू गोइंग टू मार्केट, व्हाई आर यू गोइंग टू मार्केट। अब कहने का मतलब है इंट्रोगेटिव मोड में हमेशा जो मेरा स्ट्रक्चर फॉलो होता है वो स्ट्रक्चर फॉलो करना है। WH होना चाहिए, ठीक है, WH है तो होना चाहिए। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद अदर वर्ड, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, दिस पैटर्न we should follow, we have to follow in this interrogative mode। तो पैटर्न आपको चेंज नहीं करना है। मोड में सबसे बड़ा बात क्या है, मोड में कभी ऐसा होता है कि हम लोग का पैटर्न फॉलो नहीं होता है, तो इसीलिए मैं आपको बताते चलता हूँ कहाँ पैटर्न फॉलो होगा, कहाँ पैटर्न नहीं फॉलो होगा। तो पहला हमने पढ़ा डिक्लेरेटिव मोड, और एक सेंटेंस डिक्लेरेटिव सेंटेंस की तरह वहाँ पैटर्न फॉलो होगा, बिल्कुल फॉलो होगा, और वहाँ पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। और इंट्रोगेटिव में भी फॉलो होगा, बिल्कुल फॉलो होगा, यहाँ पे भी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। Why are you going to school? Why are you not going to school? नोट लगाने में कोई दिक्कत नहीं है। Are you my friend? Are you my friend? ठीक है, Are you my friend एक क्या है, क्वेश्चन है, I am asking you, क्या तुम मेरे दोस्त हो? Are you not my friend? क्या तुम मेरे दोस्त नहीं हो? इंट्रोगेटिव मोड है ना, हम I am asking to question to you, I am asking a question to you। So जब क्वेश्चन करेंगे, और क्वेश्चन पॉजिटिव क्वेश्चन हो सकता है या क्वेश्चन नेगेटिव भी हो सकता है, दोनों के दोनों मेरे क्या है, इंट्रोगेटिव मोड माना जाएगा। सो इज इट क्लियर? ठीक है, चलिए अगर क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग आगे किस पे पढ़ेंगे, आगे इंपेरेटिव मोड पे पढ़ लेते हैं। थोड़ा सा इंपेरेटिव मोड को भी जानना चाहिए हमें, ठीक है। देखिए इंपेरेटिव मोड को भी जान लेते हैं। इंपेरेटिव मोड, इंपेरेटिव सेंटेंस किसके लिए होता है आप ही बताइए ना, विश के लिए, सॉरी कमांड के लिए, रिक्वेस्ट है, सजेशन है, एडवाइस, ठीक है। दिस टाइप ऑफ सेंटेंस आर नोन एज इंपेरेटिव सेंटेंस। दिस टाइप ऑफ सेंटेंस आर नोन एज इंपेरेटिव सेंटेंस। देखिए जब इंपेरेटिव मोड, यहाँ भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, और यहाँ क्या स्ट्रक्चर फॉलो होगा, पहले वर्ब आएगा, ठीक है, और उसके बाद अदर वर्ड आएगा, और यहाँ पे सब्जेक्ट यू का सेंस होता है जो कि ओमिटेड होता है। आपको पता ही है लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ। दिस पैटर्न यू टू फॉलो, जैसे गो देयर। अब देखिए, अब गो देयर में किसको बोलूंगा, जो मेरे पास है उसी को तो बोलेंगे, यू गो देयर, राम गो देयर, श्याम गो देयर, बट सब्जेक्ट यहाँ पे ओमिट होता है, ठीक है, डोंट गो देयर,
ऐसा लेकिन बोल सकते हैं। अब देखिए गो मेरा V1 है यानी कि बेस फॉर्म है, या देयर उसके बाद अदर वर्ड है। कंप्लीट योर होमवर्क, कंप्लीट योर होमवर्क, इसका मतलब है यू कहीं ना कहीं आपको छुपा हुआ है। हम किसको बोल रहे हैं? यू को बोल रहे हैं, यानी कि सेकंड पर्सन को बोल रहे हैं, या सेकंड पर्सन नहीं है तो थर्ड पर्सन बोल, राम श्याम मोहन, यू कंप्लीट योर होमवर्क, गो फ्रॉम हियर, गो फ्रॉम देयर, कंप्लीट योर होमवर्क, व्हाटएवर वी से इन वर्ब और अदर वर्ड, ये मेरा फॉर्मेट होता है, ठीक है। और जो यू मेरा सब्जेक्ट होता है, ये सब्जेक्ट ही माना जाएगा ना, ये सब्जेक्ट है, ये ओमिट होता है। सब्जेक्ट क्या होता है? इसमें ओमिट होता है, ये ध्यान आपको रखना है। प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी, तो प्लीज क्या है? प्लीज तो मेरा एडवर्ब है, प्लीज मेरा एडवर्ब है, लेकिन हेल्प मेरा वर्ब है, तो हम सेंटेंस वर्ब से ही शुरू करेंगे, ठीक है। सेंटेंस हम वर्ब से ही शुरू करेंगे, यानी कि इसका पैटर्न अलग होता है, इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर अलग होता है। तो यहाँ पे देख ले, जो इनको पता नहीं हो कि इंपेरेटिव सेंटेंस आगे सूचक वाक्य को बोलते हैं, इसमें कमांड होता है, ऑर्डर शो होता है, रिक्वेस्ट किसी से किया जाए, सजेशन और एडवाइस दिया जाए, उसको इंपेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। तो दिस इंपेरेटिव सेंटेंस इज नोन एज इंपेरेटिव मोड, यही इंपेरेटिव सेंटेंस इंपेरेटिव मोड होता है। तो इस पैटर्न को फॉलो करना है, जस्ट नोट डाउन, जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट, ओके। चलिए हो गया, चलिए अब देखिएगा, बात को ध्यान से समझेंगे। फोर्थ मोड क्या है मेरा? कंडीशनल मोड। कंडीशनल मोड है ना, ऐसे कंडीशन पर शो करता है जो कंडीशन पॉसिबल। देखिए कंडीशन में दो तरह से होता है, एक कंडीशन पॉसिबल हो सकता है, एक कंडीशन पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो पॉसिबल नहीं वाले कंडीशन में सब्जेक्टिव मोड शो करेगा, ठीक है। जो कंडीशन पॉसिबल है उसमें कंडीशनल मोड शो करेगा। तो आप देख लीजिए दोनों में डिफरेंस क्या है, एक बार एक झलक देख लीजिए, साथ में हम इसको लेते हैं और इसका एक अलग से वीडियो मैं इसका बना दूंगा, ठीक है। इसके दो टाइप होते हैं, प्रेजेंट है सब्जेक्टिव, पास्ट सब्जेक्टिव, ठीक है। अब देखेंगे कंडीशनल मोड। अगर तुम आपको कंडीशनल सेंटेंस तो आपको पता ही होगा, जीरो कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, सेकेंड कंडीशनल और थर्ड कंडीशनल, ठीक है। ये वीडियो आपने नहीं देखा है तो एक वीडियो जरूर देख लेंगे मेरा, ठीक है। यूट्यूब पे भी अच्छे अच्छे वीडियो आप देख लेंगे, ठीक है। अब देखिए कंडीशनल सेंटेंस के बारे में कहा जाए तो यहाँ पे दो क्लॉज होता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, दो क्लॉज होता है, थोड़ा सा आप समझ लीजिए। दो क्लॉज, क्लॉज क्या होता है? तो क्लॉज ग्रुप ऑफ क्या होता है? क्लॉज होता है, क्लॉज अब आपको समझाओ तो एक क्लॉज में सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है, यही तो क्लॉज होता है। क्लॉज में एक सब्जेक्ट प्रेडिकेट, यानी कि दो पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट प्रेडिकेट के दो पार्ट होते हैं, और एक क्लॉज में एक पार्ट में मेरा क्या होता है? कंडीशन होता है, और एक पार्ट में रिजल्ट होता है, ठीक है। वन पार्ट इज नोन फॉर कंडीशन, अनदर पार्ट रिप्रेजेंट द रिजल्ट, ठीक है। सो यहाँ पे करना क्या है? व्हाट वी हैव टू डू हियर, ऐसे कंडीशन जो कि मुझे लगे कि पॉसिबल कंडीशन है, ऐसा कंडीशन जो कि लगे पॉसिबल कंडीशन है और इसमें मोडाल वर्ब पे यूज करेंगे। सो वहां पे हम इसको कंडीशनल मोड में डालेंगे, ठीक है। जैसे इफ यू कम हियर आई विल टीच यू, इफ यू कम हियर आई विल टीच यू, अगर तुम यहाँ आओगे मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। इफ यू कम हियर, इफ यू कम हियर, ये भी आप कंडीशनल के स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे, यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा, ठीक है। और आई विल टीच यू, आई विल टीच यू, यहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनिट आएगा। तो यहाँ इस क्लॉज में प्रेजेंट इंडेफिनिट, इस क्लॉज में फ्यूचर इंडेफिनिट, जो मेरा इफ क्लॉज है ना, इफ क्लॉज में फ्यूचर इंडेफिनिट, सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट, और यहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनिट, यहाँ पे मेरा मॉडल आ सकता है कुड, कैन, शैल विल तो आएगा ही, कैन आ सकता है, मे आ सकता है, कुड माइट वगैरह आ सकता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, आई एम सेइंग अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, ठीक है। आई विल टीच यू, तो ये मेरा कंडीशन फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा, आप बोलो, ठीक है। अगर तुम वहां जाओगे पैसे मिल सकते हैं, इफ यू गो देयर यू कैन गेट द मनी,
यू कैन के हाँ, जब देखिए जैसे सेंस रहेगा वैसा हम करेंगे, जैसा सेंस रहेगा वैसा हम करेंगे, ठीक है। तो कंडीशनल सेंटेंस लगभग आपको समझ में आ गया होगा, एक कंडीशन में शो करता है। प्रेजेंट सब्जेक्टिव मोड क्या होता है, आपको मैंने बता दिया, एक कंडीशन को तो शो करता है लेकिन कंडीशन अनरियल होते हैं, कंडीशन अनरियल होते हैं, यानी कि एक कंडीशन प्रेडिक्टेड होते हैं, एक कंडीशन फुलफिल नहीं किए जा सकते हैं। अगर मैं घोड़ा बन जाऊं तो अगर मैं घोड़ा बन जाऊं तो मेरा बच्चा मुझ पे खेलेगा, तो क्या मैं घोड़ा बन सकता हूं? क्या नहीं बन सकता, ठीक है। अगर मैं पक्षी हो जाऊं तो मैं उड़ जाऊं, क्या मैं अभी पक्षी हो जाऊंगा? क्या उड़ जाऊंगा? क्या? दिस कंडीशन इज नॉट रियल बट दिस कंडीशन इज रियल, दिस कंडीशन कैन बी फुलफिल, दिस कंडीशन कैन बी फुलफिल। अब देखिए प्रेजेंट सब्जेक्ट मोड है ना और पास्ट में, डिफरेंस इसके बीच ही समझना है। प्रेजेंट में कोई कंडीशन दिया रहेगा और कोई काम होने का बोला गया कि काम किया जाए, ठीक है। और पास्ट में कंडीशन दिया रहेगा और काम पास्ट में हुआ रहेगा। तो प्रेजेंट में बेस फॉर्म का यूज होता है, पास्ट में V2 का यूज होता है, मतलब दूसरे फॉर्म का, ठीक है। तो कहने का मतलब इसको बारीकी से हमको समझना पड़ेगा, इसको बारीकी से समझना पड़ेगा, तभी जाके हम समझ पाएंगे, ठीक है। और इसको भी एक डिटेल में, थोड़ा सा और डिटेल में ले जाऊंगा मैं, इसको भी थोड़ा डिटेल में ले जाऊंगा, ठीक है। तो फिलहाल आप समझ गए होंगे कि पास्ट मेरा क्या होता है। अब देखिए इसका भी एक एग्जांपल दे रहा हूं ना, इफ आई वर यू I wouldn't leave the job। देखिए अगर मैं तुम्हारी जगह होता मैं जॉब नहीं छोड़ा होता, ठीक है। अनरियल कंडीशन है कि नहीं है, मैं ना तुम्हारी जगह था ना मैं तुम्हारी जगह था भी नहीं और जॉब मैंने छोड़ भी दिया, तो मैं तुम्हारी जगह नहीं था, दिस इज अनरियल कंडीशन। और इसके बीच का डिफरेंस मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। मैं तुम्हारी जगह नहीं था, मैंने जॉब छोड़ दिया। अगर यहाँ मैंने बोला कि अगर तुम अमीर का मतलब अगर तुम अमीर हो जाओ, देखो अगर तुम अमीर हो जाओ, अगर मैं अमीर हो जाऊं मैं गाड़ी खरीदूंगा। आप मुझे बताओ क्या अमीर होना एक कंडीशन है जो पूरा नहीं हो सकता? नो, इट कैन बी डन। आफ्टर सम टाइम इफ आई डू हार्ड वर्क आई कैन बी रिच एंड आई कैन गेट ए बाइक और कार और व्हाटएवर आई नीड इट। सो एक कंडीशन, दिस कंडीशन इज पॉसिबल बट दिस इज नॉट पॉसिबल। सो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, थोड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा तो इसके लिए फिर प्रॉब्लम होगा। सो कैसा लगा वीडियो आप जरूर कमेंट कीजिएगा, और मुझसे अगर हेल्प चाहते हैं किस तरह का, डेफिनेटली मुझे कॉल करें, व्हाट्सएप करें, यू आर फ्री टू डू एनीथिंग, 8956159344। और मैं आपका इंग्लिश एजुकेटर अमित राज इस वीडियो को खत्म करता हूँ और एक कहना चाहता हूँ, जस्ट अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं, दूसरे का शेयर कीजिए। जितने भी पढ़ने वाले बच्चे हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं, सबको मेरे चैनल पे आज की तरफ फैला दें और बोलिए कि आप एक्टिव हो जाए मेरे चैनल पे, तो रिलेटेड जो वीडियो 3 वीडियो मैं डालूंगा, ठीक है। इसको चैनल को इतना बनाना है, ग्रो करना है कि मैं लाइव आ सकूँ, आपको पढ़ा सकूँ, ठीक है। ग्रो कीजिए और आप मेरे साथ जुड़िए। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। घर में रहिए, इस कोरोना के साथ आप कोरोना से बच के रहिए और वीडियो देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।